नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रिय मित्रों, आइए जानते हैं हनुमान जी कौन है। कौन है हनुमान जी, क्या आपको पता है? तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान अपने भक्त रावण को कैलाश आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। यह जब भी आता है मैं बहुत ही असहज हो जाती हूँ। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए, यह कैलाश में प्रवेश ना करे। शिव जी जानते थे कि माता पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती है। वह चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं रावण नंदी को परेशान कर रहा है। शिव जी को देखते ही वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। प्रणाम महादेव। महादेव कहते हैं, आओ दशानन, कैसे आना हुआ कैलाश में? मैं तो बस आपके दर्शन करने के लिए आ गया था महादेव। आखिर महादेव ने उसे समझाना शुरू किया, देखो रावण, तुम्हारा यहाँ पर आना माता पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर मत आया करो। महादेव, यह आप क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर आने का वरदान दिया है, और अब आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है रावण, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती है, और किसी दिन उसने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर ना आया करो। फिर आपका वरदान तो मिथ्या साबित हो जाएगा महादेव। मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ। महादेव कहते हैं, तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से जाओ, पार्वती तुमसे बहुत ही रुष्ट है। रावण चला जाता है। फिर आगे क्या होता है उसे जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। समय बदलता है, समय बहुत जल्दी बदलता है दोस्तों। समय बदलता है। हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं, और रावण उनका कुछ नहीं कर सकता है। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति कहाँ से आई। परेशान होकर वह महल में स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा अर्चना प्रारंभ कर देता है, और उसकी प्रार्थना से शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। महादेव कहते हैं, कहो दशानन, कैसे हो? शिव जी पूछते हैं, आप अंतर्यामी हैं प्रभु। हे महादेव, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को मेरे सामने जला करके राख कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि यह बंदर जिसका नाम हनुमान है आखिर कौन है? और प्रभु, उसकी पूंछ तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली थी। किसी तरह सहजता से उसने मेरी लंका को जला दिया। मुझे बताइए यह हनुमान कौन है? शिव जी मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहते हैं और कहते हैं, महादेव फिर बताते हैं कि रावण, यह हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु जी ने जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ में अवतरित होंगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना यह निश्चय पार्वती को बताया तो वह हट कर बैठी कि मैं भी साथ ही रहूंगी। लेकिन यह समझ नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया, आप तो बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ में रहें, तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का व्रत रख लिया, और शक्ति रूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में और उसी सेवा के फल से फल स्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। तुम्हारे जाने का समय नजदीक है, अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है
कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारे समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करें और तुम सभी का उद्धार हो जाए। रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था और उसी अनुरूप वह युद्ध की तैयारी करता है और अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है और सबसे अंत में स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। महादेव आप सभी का कल्याण करें। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ देखने को मिलती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। भगवान श्री राम आप सभी के कष्टों को दूर करें, आप सभी के जीवन में उन्नति प्रदान करें। धन्यवाद आप सभी।